नमो ताडं नमो सिद्धाडं नमो इरियाडं नमो सायाडं नमो लोई सोसावुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाणी की एक चटगान पुष्पदास स्वामी की, एक चटगान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। हेलो, बोलिए चर्या श्रमणी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थ भरद्वाज स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। वो वस्तु वैसी ही है, जो वस्तु जैसी है वो वस्तु वैसी है। स्यात् किंचित मात्र जीव असत्य में प्रवेश ना कर सके, इसलिए स्यात् शब्द का प्रयोग कर दिया। जो वस्तु जैसी है वैसी है स्यात्। एक ही समय में स्यात्, जो वस्तु जैसी है वैसी है उन्हें स्यात्। जब आप ऐसा कहते हैं कि वस्तु का वस्तु तो त्रैकालिक है, फिर स्यात् शब्द का प्रयोग क्यों किया? और ये स्यात् को जगत नहीं जानता है, इसलिए मिथ्यात फैल गया ब्रह्मांड में। इस स्यात् को जानता होता विश्व तो आज ध्रुव मिथ्यात कहीं दिखाई न देता। सोच पर असत्य, विचारों में असत्य, चर्या में असत्य, वाणी में असत्य, क्योंकि स्यात् नहीं समझ सका, इसलिए सोच बदल गया, व्यक्ति की भाषा बदल गई और नहीं समझ सका। सत्य के लिए समझने की कोशिश करने की भी इच्छा व्यक्त नहीं की। जो वस्तु जैसी नहीं है उसके बारे में तुम्हारा चिंतन चल रहा है, आपका असत्य सोच है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसका वैसा आप व्याख्यान कर रहे हो, आपकी वाणी में असत्य है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको आप क्रियान्वित कर रहे हो, आपके शरीर में असत्य है। वचन का सत्य जगत में विश्वास दिलाता है, तन का सत्य पूज्यता दिलाता है। वचन का सत्य जगत में विश्वास दिलाता है, तन का सत्य पूज्यता दिलाता है, चैतन्य का सत्य परमात्मा बनाता है। लोगों ने मात्र बोलने का नाम सत्य समझ रखा है, जबकि बोलना मात्र सत्य नहीं है। बोलना तो असत्य पर भी सत्य होता है, असत्य बोलने पर भी सत्य होता है और सत्य बोलने पर भी असत्य होता है। बड़े बड़े द्वंद्व जीवों को जो मोक्ष मार्ग में कदम रख चुके हैं, उन्हें सबसे पहले सत्य समझना पड़ेगा।
जब तक सत्य नहीं समझ में आया है तब तक आप मोक्ष मार्ग में चल कैसे रहे। क्रोध लोभ भीरुत्व हास प्रत्यखान्विति भाषण च पंच। क्रोधी का सबसे पहले दिन क्रोध के बारे में क्यों कथन किया गया, क्षमा के लिए क्यों व्याख्यात किया गया कि ब्रह्मांड में ध्रुव सत्य है कि क्रोधी पुरुष कभी सत्य बोलता ही नहीं। संसार में क्रोधी कभी सत्य नहीं बोल पाएगा। और जो यूं कहना मैं सत्य बोलता हूं, बेटा अभी तुम थोड़ा पढ़ के आओ, अभी तुमने सत्य की परिभाषा को नहीं सीखा है। अरे मैं सत्य बोलता हूं, थोड़ा और सीख के आओ, और चिल्लाता है, अभी और सीखने की जरूरत है आपको। मतलब और आग बबूला हो गया, बोले ये सामने वाला झूठ बोलता है। मित्र, उसने झूठ बोला कि नहीं बोला ये मुझे मालूम नहीं है, पर तुम जो आंखें दिखा रहे हैं लाल लाल, ये तुम्हारी झूठी हैं। क्षमा भाव की आंखें लाल नहीं होती, क्षमा भाव का चेहरा रक्त नहीं होता है, क्षमा भाव का परिणाम विशुद्ध होता है, पवित्र पावन होता है। मित्र, आप जो चेहरा दिखा रहे हो आपके चेहरा पर ही सत्य नहीं है। चेहरे पर ही सत्य नहीं है, वचनों में सत्य कैसे आ जाएगी। इसलिए जो व्याख्यान चल रहे हैं जगत में, ताली पीटो और समय पूरा हुआ हम जा रहे हैं, लेकिन तत्व को तो समझना चाहिए। भारत में जन्म लिया है तो मित्र एक बार मरने के पहले भारत की सत्य विद्या को समझ के जाओ। लोग यहां आ रहे हैं विदेश से इस बात को समझने के लिए कि भारत की भूमि में कौन सी वस्तु है जहां के लोग शांत जीवन जीते हैं। शांत जीवन जीते हैं। जितने विदेश में, इतने विदेश में विदेशी लोग जिन्हें अपना महात्मा मानते हैं, विदेशी लोग जिनको अपना पूज्य मानते हैं, मेरा उनसे प्रश्न है, तुम्हारे पूज्यों की हत्या किसने की है? जितने तुम श्रेष्ठ मानते हो, जिन्हें तुम परमात्मा के रूप में देख रहे हो, उनकी हत्या किसने की है? भारती ने नहीं की है। भारती ने नहीं की है। तुम जिन्हें पूजते हो उन्हीं की हत्या करने वाले तुम ही हो। भारत ने किसी की हत्या नहीं की है। यहां के पूज्यों ने क्रूरता सिखाई नहीं है। यदि शैलेश अपने पोते को यह सिखाता है, बेटा ये कमल काला गाले दो, वो यस अड़ोखरे गाली दो, बेटा चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा जो तुमको सामने देख रहे थे गली में, वे सब निकल जाएंगे। जब तुम्हारे पोते को कोई नहीं मिलेगा, उसकी आदत तो पड़ चुकी गाली देने की। जब कोई नहीं मिलेगा तो फिर गाली किसको देगा? उसको तो आदत है। दादा तैयार हो जाओ शैलेश जी, अब आपको ही गाली मिलेगी। जो देश में मुखिया बन के आए थे, पूज्य बन के आए थे, परमात्मा के रूप में आए थे सामने जगत में, और यूं कह रहे थे सबको मार दो, अपने धर्म को स्वीकार करे, अपने धर्म को स्वीकार करे। मालूम चला तुमने इतनी क्रूरता भर दी कि उन्हीं लोगों ने मिलकर के तुमको भी मार दिया। अभी बहुत अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। चिंता भी माता पिता देते हैं, चिंता भी आप लोग सिखाते हो, क्रूरता भी आप सिखाते हो, लेकिन भारत की भूमि आपको अहिंसा सिखाती है।
संस्कारों के भीतर प्रवेश करना, और कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं कहेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं आपको ले चलता हूं। एक बालक प्रसन्न बैठा हुआ है, खेल रहा तो खेल ही रहा है, आनंद में मगन है। पिताजी पहुंचते हैं, बेटी तुझे चिंता नहीं है पढ़ाई की? वो चिंता शब्द ही नहीं जानता था बेचारा। बालक तो चिंता शब्द ही नहीं जानता था। जन्म घुटी पिलाने के साथ तुमने चिंता पिला डाली। और क्या बोले विष्णु सागर जी, ओह आपको चिंता ही नहीं है, बेटे पढ़ाई कर। अब बालक सोचता है चिंता नाम की कौन सी वस्तु है, पढ़ने का विचार करो। जो बालक जन्म से लेके नहीं आया था, हे जननी हे जनक, वो बालक प्रथम दिन सीख गया चिंता करना। तुमने क्या कर डाला, ये क्या कर डाला? जो बच्चे दुर्व्यसन नहीं जानते वो मित्र सिखाते हैं, जो दुर्व्यसन नहीं जानते वो मित्र सिखाते हैं, और जब दुर्व्यसन लिप्त होता है बे मित्र समझाते कि ऐसा मत करो। जो जनक कहता था बेटा तुमको चिंता नहीं है पढ़ने की, आज जनक जननी ने एक संस्कार दे दिया कि बेटा चिंता करना सीख ले। बोले क्या मतलब? किसी काम को करने का विचार करो, काम करने का विचार को चिंतित होके विचार करो कि विवेक से विचार करो, ये नहीं बताया। चिंता करो। ओहो चिंता करो मतलब क्या हुआ? आपने वो संस्कार दे दिए। अब कुछ दिन के बाद बालक बड़ा हो गया, पुणे कहता पिता बेटा चिंता नहीं तुमको कुछ करने की, कार्य योग्यता पर होगा। समल कृष्ण गांधी भाई, ये चेहरा सुखाने से मोक्ष नहीं मिलेगा न धन मिलेगा। कुछ लोगों ने दादा गोपाल दास जी ऐसे मोक्ष मार्ग की परिभाषा बना के रख दी है जिनका आगम में कोई जिक्र ही नहीं है। बोले मोक्ष मार्ग इन्हें चेहरा लटका के बैठ जा। बोले क्या? बोले उदास मार्ग है। धिक्कार हो, उदास की परिभाषा सीख नहीं पाए। मुस्कुराते चेहरे को तुमने चुकट्टा बना दिया। मुस्कुराते चेहरे को मेरे मित्र तुमने उल्टा तवा बना दिया है, रोटी सेकने का तवा। बोले चेहरा लटका लो। बोले क्या? बोले उदास है। मित्र उदास का अर्थ क्या था? चेहरा बना के बैठना उदास है। मैंने तो ये देखा है कि गोपाल दास जी को 1 करोड़ रुपए आज मिल जाए तो चेहरे पर चमक आ जाएगी। ये सत्य नहीं है क्या? यदि पन्ना की खदान में किसी को हीरा मिलता ना, हीरे की चमक आदमी को बाद में दिखती है, पर जिसके हाथ में लग जाता है उस चेहरे की चमक आ जाती है। जरा सा लाभ होने पर चेहरे पर चमक आने लगती है, पर जिसको रत्नात्रय का लाभ हो उसके चेहरे पे चमकना उदास। धर्मात्मा के चेहरे फीके, भोगियों के चेहरे नीके। अरे ज्ञानी, भोगियों के चेहरे में चमक दिखे और योगियों की चमक फीकी हो जाए, नहीं, ऐसा उदास का अर्थ ही नहीं है। ये उदास का अर्थ ही नहीं है जो आप लोग करके रखे हुए हो। उदास का तात्पर्य है, आगम में उदास शब्द लिखा है, लेकिन जो उदास की परिभाषा आप लोग करके बैठ गए हो वो नहीं है। किसी ने नमोस्त तो किया, बिल्कुल ध्यान में लीन हो जैसे। मित्र, ये उदास का परिभाषा नहीं है।
उदास का तात्पर्य विषय कषाय से निवृत्ति। उदास का तात्पर्य है पापों से निवृत्ति, निज आत्मा में प्रवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति, इसका नाम है उदास। चेहरा लटकाना उदास नहीं। और चिंता करके चेहरा लटका के बैठेगा यानी एक सीख नहीं उठाने की ताकत बच्चे की। और प्रसन्न चित्त होगा तो सम्मेश करके संपूर्ण टोकों की वंदना करके आएगा। एक छोटा सा बालक कल पूरे पर्वत की वंदना करके वापस लौट आया। क्यों? उमंग थी। रजत तुम यहीं बैठे रह गए, तुम्हारा छोटा भाई वंदना करके आ गया। विषय समझिए। उदास स्वरूप संबोधन ग्रंथ में उपेक्षा शब्द का प्रयोग किया है और उदास शब्द का प्रयोग किया है। पर भावों से उपेक्षित हो जाना, ममत्व बुद्धि को हटा लेना, इसका नाम उदास है। चित्त को मलिन कर लेने का नाम उदास नहीं है। जो चित्त को मलिन करके उदास होता है वो कसाई होता है। जो विषय से ममत्व हटा के उदास होता है उसका नाम बैरागी होता है। अब सत्य क्या है विराजो? सत्य क्या है? चिंता सत्य है, चिंता सत्य है। हाँ, चिंता कर रहा है ये सत्य है, पर चिंता सत्य स्वभाव नहीं है। चिंता कर रहा है पुरुष ये सत्य है, लेकिन चिंता करना तेरा स्वभाव सत्य नहीं है। झूठ बोल रहा है ये भी सत्य है क्योंकि झूठ बोल रहा है, पर झूठ सत्य नहीं है। पाप कर रहा है ये भी सत्य है क्योंकि कर रहा है, पर पाप करना सत्य नहीं है। चिंत्या नस्ते ज्ञानम। ज्ञानी बनना है, यदि ज्ञानी बनना है तो ज्ञान की चिंता करना भी छोड़ दीजिए। ध्यानी बनना है, ध्यान की चिंता करना छोड़ दीजिए। कार्य करना चाहिए कि चिंता करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। वो कार्य की जगह चिंता करने लग जाए। पहले सोचो, विचारो, फिर निर्णय करो। चिंता मत करो और राहुल जैसे भागो भी मत। जब तक काम पूरा हो ना पाए तब तक भाग जाए, फिर भाग के आना पड़ता। ओह, देखा? चिंत्या निस्ते ज्ञानम। चिंता करने से ज्ञान का क्षय हो जाता है। एक एक भंग पर विचार करो। चिंत्या नस्ति ज्ञानम। चिंता करने से कौन कौन धनपति बने? उल्टा हुआ है, चिंता में डूब गए, चक्कर खा के गिर गए, तो मालूम चला बाजार से खरीद के नींबू और मंगाना पड़ गया। बोले भाई क्या हो गया इसको, चक्कर आ रहे हैं। वो नींबू सुंघा रहा है, नींबू पिला रहा है, वो पैसा बर्बाद होना प्रारंभ हो गया। इसी बीच में आज सुबह आपने सुना बोटू भैया कुछ कह रहे थे, वो पूर्ण सत्य था। वो सत्य ये था कि रोग कुछ था, नाड़ी वैद्य समाप्त हो रहे हैं, यंत्र वैद्य सुब्र सागर बढ़ गए हैं। और यंत्र वैद्य ऐसे बढ़ गए हैं कि वो मशीनों से, सेलों से चल रहे हैं, विद्युत से चल रहे हैं। अब सेल हो गई मशीन की कमजोर, तो उसने कुछ नापा, कुछ निकल रहा है। लेकिन वैद्य जो वर्तमान का डॉक्टर है वो तो मशीन पर विश्वास रख रहा है ना। वो मशीन पर विश्वास रख रहे, हुआ ये कि जो वस्तु कम थी वो बढ़ के बता दी, जो बढ़ के थी वो कम बता दी। मालूम चला कि आपको चाहिए, शरीर चाह रहा है नमक, और मेरे मित्र मशीन बता रही नमक बढ़ गया है। और
उल्टा होना प्रारंभ हो जाएगा और मालूम चला कि रोग तुम्हारा बढ़ गया। इसलिए मशीनों के साथ साथ ये मशीन ज्यादा तेज है। यंत्रों की जो मशीन जड़ मशीनें हैं उसे बुद्धि तेज है। हर व्यक्ति को अपने शरीर का वैद्य होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने शरीर का वैद्य होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने वचनों का वैद्य होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने मन का भी वैद्य होना चाहिए। मनीष, बालक जब लघु शंका की इच्छा होती तुझे मालूम चलता है कि नहीं चलता कि जैसे ही लघु शंका लगी वही निकलना शुरू हो गया। यदि ऐसा प्रारंभ हो गया तो मेरे मित्र, उससे अच्छा तो नल की टोटी बड़ा अच्छी है। कम से कम जब बंद करो तो बंद रहती है, जब खोलो तभी चालू होती है। जो लोग लघु शंका की इच्छा होती है तो वो समझ जाते हैं मुझे लघु शंका जाना है, तो इतना कम से कम इतने ध्यान रखना चाहिए कि जहां उचित स्थान पर जाने तक का मौका मिल जाए वहां तक पहुंच सके। जब तक तुम बैठे रहे, जब पूर्ण रूप से निकलना ही शुरू हो गया, अब मुझे लघु शंका जाना है, मतलब तुम डिस्टर्ब हो चुके हो। अब विषय पकड़ना, जैसे व्यक्ति को सोच का पता चल जाता है, व्यक्ति को लघु शंका का पता चल जाता है, इसी व्यक्ति प्रकार से व्यक्ति को हर कसाय का मालूम रहता है। यदि आप चाहो तो उससे बच सकते हो। इसी प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए कि एक ग्रास हमने मुख में रखा है, इसका परिणाम क्या शरीर में हो रहा है। दुनिया कुछ भी कहे, श्रम का वैद्य क्या हो रहा है उसका विवेक होना चाहिए। जैसे वैद्य का आप प्रयोग करते हो, करना ही पड़ेगा, सलाह लेना पड़ेगी, लेकिन इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा मेरे अंदर क्या हो रहा है। चिंता करने से आज तक कितने लोग महान बने और कितने धनपति बने। चाहे व्यापार की चिंता करो, चाहे ज्ञान की चिंता करो, चाहे साधु बनने की चिंता करो, मेरे मित्र, चिंता करने से तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पुरुषार्थ करने से और भाग्य होने पर काम बनता है। पुरुषार्थ सम्यक होना चाहिए और भाग्य को साथ देना चाहिए। पुरुषार्थ सम्यक होना चाहिए और भाग्य को साथ देना चाहिए, तब कार्य की सिद्धि होगी। और पुरुषार्थ कमजोर है और भाग्य तेज है, तब भी काम नहीं बनेगा। और भाग्य कमजोर है और पुरुषार्थ तेज है, तब भी काम नहीं बनेगा। दोनों बराबर चाहिए। ऋण का भार भी होना चाहिए, धन का भार भी होना चाहिए, तब ये बल्ब जल रहा है। यदि अर्थिंग नहीं मिलेगी, लाइट कितनी बनी रहे, लेकिन बल्ब नहीं जलेगा। ऐसे दैव और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ जब दोनों बराबर साथ में होंगे, तब मेरे मित्र कार्य की सिद्धि होगी। अब आदमी चिंता करता है, विश्वास किए, न आशीर्वाद लगते, न वरदान लगते, न श्राप लगता है। पुण्य तुम्हारा प्रचंड है तो आशीर्वाद भी लग जाएगा, और पाप प्रचंड है तो श्राप लगेगा। और मित्र, विपरीत में कुछ भी नहीं होता है। तुम आशीर्वादों पर जी रहे हो, सत्य है, भाग्य साथ दे रहा है, उनको आशीर्वाद लगता है। और जिनका भाग्य साथ नहीं देता, उनको आशीर्वाद नहीं लगता है। कैसे? जिनकी आयु अवशेष है अंकित, उनको ही बेटा दवाई लगती है। जिनकी आयु अवशेष है उनको दवा लगती है, दुआ भी लगती है। जिनकी आयु नष्ट हो चुकी है, उनको न दवा लगती है न दुआ लगती है। सत्य के पास चलना चाहिए, सत्य का जीवन सुनिए आप। ये सब असत्य के विचार है, असत्य की सोच है। वहां सिर टेकेंगे तो काम बनेगा। हम तीर्थंकर भगवान के चरणों में काम बनवाने के लिए सिर टेकने नहीं आते हैं, हम तो अशुभ परिणामों से बचने के लिए आते हैं। अशुभ परिणाम बचेंगे तो पुण्याश्रय होगा, काम भी बनेंगे।
चिंत्या निस्ते ज्ञानम, चिंता से ज्ञान का नाश होता है। संसार में सबसे पहले ऋतिक बालक तेरे पास धन है और बुद्धि है। एक व्यक्ति आया, मित्र मुझे आपका धन हरण करना है, और नहीं देते हो तो बुद्धि छीन लूंगा। तो आप क्या देना चाहते हो? एक पुरुष सामने आया, कहता है कि मैं आपका धन हरण करूंगा, और इतना बलवान है कि तुम बचा नहीं पाओगे, और कहता है कि आप धन नहीं देते हो तो तुम्हारी बुद्धि खींच लूंगा। अब बोलो तुम क्या देना चाहते हो? हैं? मौन नहीं क्या? धन दे दोगे? अच्छा है मित्र, जरा भी विवेक बुद्धि हो। रामदास ज्ञानी क्या दोगे? धन दोगे, बुद्धि दोगे? डॉक्टर साहब धन दे दोगे ना? ठीक है, बुद्धि तो नहीं दोगे। ये यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा करके दिखाओगे। विषय समझना, एक डाकू हाथ में मेरे मित्र लिए है अस्त्र शस्त्र, और कह रहा कि मैं तुम्हारी जेब काटता हूं, और यदि गले की चेन दे दो अन्यथा तुम्हारे सिर निकालता हूं। आप क्या करोगे? उससे लड़ोगे, झगड़ोगे कि भाई लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। मित्र बुद्धि और प्राण बचेंगे तो धन तुम पुनः कमा लेंगे, और प्राण ही चले गए तो मेरे मित्र धन तो ले ही जाएगा, बचेगा तुम कौन रखाएगा? हमारे योगियों ने यही किया है। यदि किसी मुनि के ऊपर घोर उपसर्ग किया किसी व्यक्ति ने, तो उन्होंने निर्णय कर लिया है, उपसर्ग तो कर ही रहा है, हम समता के धन को नहीं, मेरे मित्र समता को नहीं हरने देंगे। प्राण का धन ले जा रहा है, ले जाने दो, लेकिन समता धन नहीं हरने देंगे। यदि ये बचा रहेगा तो मेरे मित्र प्राण अपने आप बचेंगे। चिंता निस्ते ज्ञानम, चिंता निस्ते ज्ञानम। बेटा गर्व जीवन में चिंता में मत डूबना। चिंता से आज तक किसी काम नहीं बने, अपितु चिंता में डूब करके बीमारी और बुला करके जो घर में धन रखा भी था ना, वो भी दवा में चला गया। सबसे पहले चिंता पकड़ती ज्ञान को, सबसे पहले चिंता पकड़ती ज्ञान को, बुद्धि को पकड़ती है। आपने देखा कोई क्रूर जानवर है, सिंह है, बाघ है, ये हिरण को पकड़ता है। जितने क्रूर जीव है कहीं भी तुम देखना, ये पकड़ते पीछे से नहीं पकड़ते, डायरेक्ट गला पकड़ते। बिल्ली भी चूहे को पकड़ लेती है, तुम क्या पकड़ती है? उसका मुख पकड़ती है। जितने यम है ये सब यम है, यम। अजगर भी निकलता है तो पहले सामने से चेहरे से पकड़ता है, क्योंकि ये तन काम में नहीं आता है, बुद्धि काम में आती है। इसलिए बालकों, तुम सब युवा हो, और युवा अवस्था के नाते धन के पीछे, धरती के पीछे, स्त्री के पीछे इतनी मत रोने बैठ जाना कि बुद्धि भ्रष्ट कर लो। फिर मेरे मित्र, अभी तुमको एक स्त्री नहीं पसंद कर रही है, फिर जगत में तुम्हारी मां भी पसंद नहीं करेगी। जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन, मैं क्या हो रहा हूं। किसी व्यक्ति को कोई स्त्री में राग है, वो तुमको धुतकार के भगा रही है। किसी को धन में राग है, आ नहीं रहा है, आज तुम इसके पीछे पड़े हो ना, और चिंता में डूब गए ना, और कहीं नस पट गई मस्तिष्क की, यस, फिर माँ भी बेटा नहीं पूछेगी। 4 दिन वो भी कहेगी भैया डॉक्टर को दिखा लो, वैद्य को दिखा लो, और 5वें दिन वो भी कहेगी भैया अब क्या कर सकते हैं।
ये स्थिति बनेगी जैसे घर में बंधी गाय भैंस बिना दूध देने वाली, उसको सूखा घास देता है आदमी, सूखा भूषण डालता है और दूध देने वाली गाय के लिए अलग से सानी बनाता है। ऐसे मित्र पुण्यात्मा जीव जो कुछ कमा के दे रहा है उसके प्रति अलग से प्रेम लुटता है, जो नहीं कमा रहा है उसके प्रति सूखी घास देता है आदमी। यदि किंचित भी विवेक बुद्धि हो तो मेरी बात पर ध्यान दो, सबसे पहले अपनी बुद्धि की रक्षा करो। कोई भी टेंशन का समय आए शीघ्र पहले उसको हटाइए। यही नहीं बचेगी हम सत्य की खोज कहां से करेंगे, यही नहीं बचेगी हम धर्म का पालन कैसे करेंगे, यही नहीं बचेगी हे मित्र हम परमात्मा और अपरमात्मा की पहचान कैसे कर पाएंगे, ये उपाधि का आपा पर का भेद विज्ञान कैसे कर पाएंगे। बुद्धि की रक्षा पहले करना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी है बहुत पढ़ाई कर रहा है, थकता है, बेटा सो जाइए, पूरी परीक्षा का समय है, यही परीक्षा है, सो जाइए आप। जो तुम पढ़ के रखा है वो मस्तिष्क में अपने आप स्थापित हो जाएगा और फिर परीक्षा देने जाओगे अच्छे नंबर लेके आओगे। और तुम जबरदस्ती पढ़ते रहे, दिमाग गर्म हो चुका था, लिखने भी पहुंचोगे पेपर में, वहां लिख नहीं पाओगे, मेरे मित्र फेल हो जाओगे। सत्य धर्म है आज, जीवन का सत्य सुनिए, जीवन का सत्य सुनो। चिंता निस्ते ज्ञानम, चिंता ज्ञान का नाश करती है, सबसे पहले ज्ञान का नाश करती है और आदमी का चेहरा विकृत होने लगता है। चिंता पुरुष समझ जाइए कि कभी सिर दर्द कर रहा है, कभी शरीर दर्द कर रहा है, नेत्र दर्द कर रहे हैं, ये सारे काम तो होंगे, लेकिन सत्य ये चिंता का दर्द हट जाए तो सारे दर्द आज ठीक होते हैं। आज ही ठीक होते हैं। तो रुको मैं बताता हूं। चिंता नस्ते ज्ञानम, चिंता से ज्ञान का क्षय होता है। चिंता नस्ते बुद्धि, जब ज्ञान पर असर पड़ेगा तो बुद्धि अपने आप भ्रष्ट हो जाएगी। चिंता नस्ते बुद्धि, जो कभी ऋतिक ओ भाई अक्षय बृहस्पति जैसी बुद्धि थी जिनकी, वे पूछ रहे हैं ये गोबर है कि रोटी है। बाप रे क्या हो गया। सलेस एक ऐसे विद्वान को आप जानते होंगे जिसने बड़े बड़े ग्रंथों की टीकाएं लिखी हैं। गुरु के विपरीत बोलना प्रारंभ किया, धर्म के विपरीत बोलना प्रारंभ किया। एक दिन ऐसा आया जो नवजात शिशु, 1-2 महीने का शिशु जब बैठना सीखता है, मल विसर्जन कर ले, लीप भी देता है, पोत भी देता है और मुख में भी रख लेता है। देखा आपने? जिस विद्वान ने बड़े बड़े ग्रंथों की टीकाएं की हो, वो विद्वान अंतिम समय विश्वभ्र सागर जी, उनकी ये हालत हुई थी कि अपना मल निकल गया, वो मल को मुख में रख रहे थे। क्यों हुआ? जिन जीवों के चित्त देव धर्म गुरु के प्रति मलिन हो जाते हैं, उनको मल अमृत दिखने लगता है। हे परमेश्वर, उतनी प्रज्ञा रहे पास में जिससे धर्म गुरु और देव के प्रति मेरे अशुभ विचार ना पाए। अधिक मत सोचना, कदाचित ऐसा किसी के साथ ना हो कि धनहीन हो जाओ, परिवारहीन हो जाओ, कुटुंबहीन हो जाओ। ऐसा दिन किसी के साथ ना आए। कई अशुभ कर्म के योग से ये दिन भी देखना पड़ जाए, तब भी मुस्कुराना सीखना। बोले क्यों? कर्म का उदय सत्य नहीं है क्या? जो जीव
वर्तमान में धर्म गुरु उत्साह से विपरीत चलते हैं, अपयश को प्राप्त होते हैं और परभव में दुर्गति को प्राप्त होते हैं। एक सज्जन को अशोक महामाया में भिंड में देखा है। एक मुनिराज के प्रति अशुभ भाषण कर दिया था और दूसरे दिन उनको कुष्ठ हो गया था। तब वे दौड़े दौड़े महाराज के पास आए। आचार्य विराग साहब आए, बोले महाराज जी ये क्या हो गया? आचार्य महाराज बोले भाई मैं क्या कर सकता हूं, जिस बुद्धि से बंद किया है उसी बुद्धि से छोड़ पाओगे। यानी कपड़े धोती किसने पहनी? शैलेश भैया दुपट्टा कैसे डाला आपने, जरा डाल के दिखाना। अच्छा, बहुत अच्छा। मित्र किसका प्रयोग किया आपने? बुद्धि का प्रयोग किया है, हाथ का प्रयोग नहीं किया। हाथ का भी किया है। उतार के रख दो जमीन पर, रख दो। बहुत बढ़िया, खड़े हो जाओ। बेटा चिंता मत कर, बेटा नहीं हो रही दिच्छा नहीं, उनका बेटा रोने लग जाए। मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं प्रयोग से। पंडित जी उज्जैन और पंडित जी कोटा कहाँ गए? कोमलचंद जी दोनों विद्वान इधर देखो जरा। ये भी पंडित है मधुबन का, शैलेश। पंडित जी अभी आपने क्या देखा? जिन हाथों से ओढ़ा था उन्हीं हाथों से उठाया, अलग कर दिया। जिन हाथों से दुपट्टा ओढ़ा उन्होंने, उत्तरी वस्त्र जिन हाथों से ओढ़ा था उन्हीं हाथों से हटा दिया। जिन भावों से पाप किया है उन्हीं भावों से हटाओगे, कोई परमात्मा हटाने नहीं आएगा। जिन हाथों से तुमने धोती में गांठ लगाई है ना मित्र, उन्हीं हाथों से गांठ खुलेगी। जिन भावों से तुमने पाप की गांठ लगाई है उन्हीं भावों से गांठ खुलेगी। बनारसी पंडित के गुरुजी बताओ चिंता कैसे हटे? जिस बुद्धि में चिंता उत्पन्न की है उसी बुद्धि से चिंता हटाना पड़ेगी। ओह शैलेश भैया विश्वास मानो, जगत के लोगों की बात में आकर के मैं चिंता करता होता तो आज ना प्रवचन सार के 18 कितने सुप्रसर भाग हैं? प्रवचन सार जी के 18 भाग, समय सार के 17 भाग, 50 इकाई के भी मित्र इतनी लगभग भाग होने वाले हैं। इन सारे ग्रंथों की प्रूपणा नहीं हो सकती थी। अभी मुझे तो बहुत ग्रंथों पर प्रवचन करना है। आपको चिंता न सताए मेरे मित्र, इस बुद्धि पर मैं आंच आने नहीं देता। कोई व्यक्ति सिर भी आके मेरे पकड़े में भैया वृत्ति कर दूं, मैं तुरंत ऐसे भैया दूर, तू पैर दबा, तेरा स्थान पैर तक है, हाथ दबा ले, पर इसको भी रहने दे। बोले क्यों? ग्रंथालय ही जला देगा तो बातना कहां से करूंगा? शैलेश में हर व्यक्ति का हाथ नहीं लगाने थे, सिर पर नहीं लगाने थे। मुझे अभी दिख रहा है, क्योंकि ये देखना चाहिए विशुद्ध सागर को मत देखो, भगवान महावीर की परंपरा को देखो। मैं यूं कहूंगा, यदि उज्जैन वाले पंडित जी का नाम क्या? सुब्रत सागर जी, ये सिंह है, खुमान सिंह। देखा जैन समाज में सिंह होते हैं। एक प्रदीप सिंह कासलीवाल, हमारे यहाँ ये सिंह परंपरा चली है। आप कोई गलत नहीं कर रहे, आपका नाम सिंह है, बहुत अच्छा आपने किया। आपके पिताजी ने, दादा ने आपका नाम सिंह रखा, बहुत अच्छा किया। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े आचार्य हुए, उनका नाम है जटा सिंह आचार्य।
आचार्य भगवान का नाम है जटा सिंहाचार्य। मालूम कौन सा ग्रंथ लिखा उन्होंने? जटा सिंहाचार्य। ओहो, इतने पंडित बैठे हैं। मित्र महात्मा समर्थ साई, कुछ तो बताओ जटा सिंहाचार्य ने क्या लिखा है? मित्र जटा सिंहाचार्य ने वरांग चरित्र लिखा हुआ मेरे पास रखा हुआ है। एक ठाकुर दास आचार्य भी हुए हैं, ठाकुर सिंह आचार्य हुए हैं। सुनिए, नंदी, सिंह, सेन, ये मित्र, ये आचार्यों की परंपराएं रही है। रदबली स्वामी के शासन काल में ये परंपरा प्रारंभ हुई थी। नंदी परंपरा, सिंह परंपरा, मित्र और सेन परंपरा, ये सारी परंपराएं प्रारंभ हुई हैं। स्तूम आमनाए, सेन आमनाए, नंदी आमनाए, लेकिन परंपरा कितनी हो, उनका सिद्धांत सबका एक था। आइए, तो कुमार सिंह पंडित जी, पंडित कोमल चंद जी, मित्र पिता ने नाम कोमल रखा है। दूसरे पर कोमलता दिखाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरे पर कोमलता दिखाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या नहीं, ऐसे लोग मैंने आंखों से देखे हैं जिनका बेटा भीख मांग रहा था, वो अरबपति पिता हॉस्पिटल में फल बांट रहा था। ये कोई कहानी मत मानना, सत्य बात है। आगरा की याद करो, सग्गा भाई जमुना के किनारे पन्नी बीन रहा था। आगरे की घटना, आगरे की पन्नी बीन रहा था, और श्याम के भाई करोड़पति उसके महलों में रह रहे। एक दिन में जमुना के किनारे गया, कालिंदी के तट पर मैं खड़ा हुआ था, शुद्धि के बाद कारुसर कर रहा था। एक गरीब आदमी बोरा लिए पन्नी बीन रहा था कचड़े से, वहां दूर से हाथ जोड़ता है। तो मैंने इन महात्माओं से कहा, देखो ये आदमी गरीब अवश्य है, लेकिन श्रद्धा उसकी देखो, उसने बोरी को जमीन पर रख करके हाथ जोड़ रहा है। कुछ दिन बाद पर्यूषण आया। पर्यूषण में वो आदमी मंदिर में भगवान की परिक्रमा लगाते मिला। उनकी वो ये मैंने मालूम किया, महाराज जी ये गरीब आदमी नहीं है, बेचारा पन्नी भी बांट के लाता है उठा करके, उसका भी पैसा आता, भाई उसको भी छीन लेते। वो गरीब आदमी नहीं था, लेकिन गरीब जन्म से गरीब तो नहीं था, गरीब घर में भी नहीं जन्मा। पर स्वयं के भाग्य गरीबी तो देखो कि भाइयों ने ही छीन लिया। मित्र सुनिए ध्यान से, दादा पंडित जी कोमल चंद जी, दूसरे पर कोमलता दिखा देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वयं के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ रही है, उसमें चिंता की आग नहीं लगाना, ये जीवन की सबसे बड़ी कोमलता है। बहुत सारे लोग हैं दूसरों पर दया दिखाना जानते हैं और दया दिखाते दिखाते हत्या करते हैं। सत्य बोलते बोलते झूठ बोलते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। दया करते करते हत्या करते हैं। बोले कैसे? ऐसी कि शैलेश भाई ने निर्णय किया, आज में जितने शिविर में विद्वान लोग आए हैं उनका भोजन कराएंगे। और धर्म पत्नी से बोल के आए कि खुमान सिंह और आपके कोमल चंद जी, बनारसी दास जी, बोटू भाई, बहुत सारे विद्वान आए हैं, मनी से सब विद्वान लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अशोक भाई, इन सब का निमंत्रण है, आप ऐसा ऐसा भोजन बना लेना। बोले विद्वान भूखा नहीं जाना चाहिए। पत्नी ने भोजन तो बनाया,
पर एक सामग्री बनने में देर हो गई। मित्र शैलेश सीमा पार कर गए। बोले हम विद्वानों को ये खिलाना चाहते थे, आपने क्यों नहीं बनाया? और गुस्सा में ऐसा हुआ कि रसोई रखी रह गई। मित्र पत्नी पर वार कर दिया और इतने नाजुक स्थान पर लग गया, जीव के प्राण चले गए। अहो दयालु, तुमने ये क्या कर डाला? ये क्या कर डाला? दया का विवेक होना चाहिए। एक व्यक्ति फिसल के गिर गया, तुम पानी आपके हाथ से धोखे से गिर गया, तो दूसरे उसको उठाने की जगह जिसके हाथ से पानी गिरा था उसको मार दिया। वो तो फिसल के धोखे से गिरा है, तुमने तो जान के मार दिया। दया तुम्हारी क्या विवेकहीन। इसलिए भैया जिन हाथों से दुपट्टा जमीन पर रख दिया है उसको उठा लो। अब क्या करोगे? देखना क्या करता भाई। उड़ लो। ये किसने उड़ाया इनको? मित्र जैसे दुपट्टा तुमने उठा के ओढ़ लिया है, ऐसे ही इस आत्मा ने पापों की चादर को ओढ़ के रखा है। दुनिया ने तुमको नहीं उड़ाया। ये व्यवहार की बातें बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनमें लोक व्यवहार ही अच्छा लगता है, सत्य नहीं होता। व्यवहार की ऐसी बातें लाखों होती है जिनमें मात्र व्यवहार की बातें अच्छी लगती हैं, लोकाचार अच्छा लगता है, पर सत्य नहीं होता है। सत्य तो अंदर छिपा होता है। बोलो भाई दुपट्टा किसने उड़ाया? स्वयं उड़ा ना, स्वयं उड़ा ना। आपको राग देश किसने उड़ाया? आपको राग देश किसने उड़ाया? स्वयं उड़ा ना। अब परमात्मा पर क्यों चिल्लाते, प्रभु मेरे घर में ऐसा हो गया, गुरु पर क्यों बरसते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मित्र जैसा ओढ़ के आए हो वैसी गर्मी लगेगी। बैठ जाओ, आगे बात करता हूं। विराजो भैया, समझ में आ गया भाई बनारसीदास जी? चिंता नस्ते ज्ञानम, चिंता से ज्ञान का नाश होता है। चिंता नस्ते बुद्धिर, यस चिंता से बेटा बुद्धि का विनाश होता है। व्याधिर भवती चिंत्या, और ज्यादा लंबी चिंता खिस गई ना तो व्याधि प्रारंभ हो जाते, रोग प्रारंभ हो जाते। इसलिए चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। सुनिए ध्यान से, मैं सत्य बोल रहा हूं। अरे झूठ बोलने वाला तू सत्य क्या बोलेगा? बोले कैसा? इस व्यक्ति ने ऐसा बोला तुम्हारे लिए, मैं सत्य बोल रहा हूं। लगता है जनागम के एक अक्षर भी तुम लोगों ने सीखा नहीं है। मैं सत्य बोल रहा हूं, इसने तुम्हारे लिए ऐसा बोला है। ये सत्य तुम्हारा झूठ है। लेकिन क्यों? जिस शब्द के बोलने से कलह होता है वो सत्य नहीं होता। मैं तो अभी निर्णय करूंगा, ये भी तो क्या निर्णय करेगा? प्राण लेगा, ले ले भाई। मैं सत्य बोल रहा हूं, इस व्यक्ति ने ऐसा दोष किया, मैं सत्य बोल रहा हूं। तुम्हें सत्य का ज्ञान ही नहीं। किसी व्यक्ति के अशुभ से अशुभ काम का मालूम चल जाए बेटा विशाल, कभी जनता में करना, वो भी असत्य है। किसी की गुप्त क्रिया भी तुम्हें मालूम है, वो भी प्रकट नहीं करने का। ये सत्य है।
यदि आपने प्रकट किए, लाखों के बीच में धर्म की हंसी प्रारंभ कराइए, मैं सत्य बोलता हूं, तुम्हारा क्या सत्य होगा? तुमने पूरे शासन की हंसी कराई है। अब सत्यवादी कितनी दीक्षा ले लें कि स्वयं दीक्षित होकर बैठ जाएं, कितनी बड़े बड़े कार्य कर लें, लेकिन तुम्हारे तिलक लगा है असत्य का, आपने देव का, धर्म का, गुरु का अवमानवाद किया है। सत्य को जान लेते हैं तो मित्र तुमको मालूम चलता। परवाद रहो व्याख्यान, दूसरे का अपवाद करना, रहो व्याख्यान, कूटलिक क्रिया, न्यासापहार, ये सारे कार्य नहीं होते। असत विधान मृतम, असत्य का अभिधान करना ये अनर्थ है, असत्य है। वो असत्य है मां अरतिकरम, अरति को बढ़ाने वाले, प्रेम को नाश करने वाली भाषा बोलना। कुछ लोगों के तो मस्तिष्क में प्रभात एक कीड़ा प्रवेश कर चुका है, मैं यदि अच्छा बोल दूंगा तो उसका सम्मान बढ़ जाएगा, इसलिए उसके बारे में अशुभ ही बोलूंगा जिसका अपमान बढ़ जाए। अरे उसका अपमान हो ना हो, पर दुनिया जानती तुम्हारी भाषा अपमानित है। साधु बनने आए हो, बोलना सीख नहीं पाए। मुझे टीचर की सर्विस दे दो, टीचर की, अध्यापक बनना चाहते हैं, बोलो बुंदेलखंडी। अरे भाई तू अध्यापक बनने की, तू शिक्षक बनने की तू सर्विस चाहता है, बोले शिक्षक बना दो, शिक्षक बना दो। मित्र सोचना जानते नहीं, शिक्षक बना दो। शुद्धि करना तो सीखो, फिर तुम्हें शिक्षक बनाया जाए। शिक्षक बनने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा। अरतिकरम, जिससे प्रेम का नाश हो जाए, ऐसे शब्द का प्रयोग करना असत्य है। भीतकरम, ये सुनते जानिए कि भंग बोल रहा हूं। भीतकरम, ऐसा भयभीत कर देना लोगों को, ये असत्य भाषण है। क्योंकि संपूर्ण धर्मों की व्याख्या अहिंसा के बल पर टिकी हुई है। ये सारा धर्म अहिंसा के लिए है। इतना भयभीत करके रख दिया, उसका हृदय घात हो गया। भीत कर्म बिल्कुल नहीं। हे पंडित जी, ऐसा सरस जी नहीं करोगी, तुम्हारा घर का क्षय हो जाएगा। बेचारा अब जो गुरु जी कहें सो कर लो भैया, कहीं श्राप ना लग जाए। अरे इतने भयभीत मत हो, तुम सम्यक दृष्टि हो। यदि सम्यक दृष्टि हो तो सुनिए ध्यान से। शरणम परमम, भूल गए? शरणम परमम धर्मः, शरणम परमो धर्मा, शरणम परमो धर्मा। धर्म हमारा परम शरण है। और दुनिया में कमल काला ऐसे महात्मा साधु भी आपके पास आएंगे, बोले इस कोठी में मुझे कमरा रुकने को नहीं दोगे तो तुम भस्म हो जाओगे। कहना गुरुजी, चत्तारि शरणम पवचामि, अर्यन्ते शरणम पवचामि, सिद्धे शरणम पवचामि, साहू शरणम, केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवचामि। प्रभु हम तो आपको साधु शरण मानते हैं, आपकी शरण में हम आए, वो आप ही भस्म कर दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। साहू शरणम, डरना नहीं चाहिए। श्राप देने वालों से तो 3 काल में नहीं डरना। बोले तुम श्राप देने की श्राप पी के आए हो। जो श्राप देने की बात मंचों से करता है, वो श्राप देने की श्राप पी के आया है। तू तो मदपाई है, तू तो मेरे मित्र बिस्नी है, मेरे मित्र आप तो मित्र मद में भरे हुए, तुम्हारी श्राप लग ही नहीं सकती। कभी कभी क्या होता ना, अचानक कोई घटना घट जाए ना, तो लोग वहीं जुड़ते हैं।
देखो उन्होंने ऐसा कहा था सो ऐसा हो गया, और मैं ऐसा आदमी हूं, कितनी उल्टा हो जाए, कितनी उल्टा हो जाए, पर उल्टे आदमी को सिर टेकने वाला नहीं हूं। सत्य पर जियो। भीत कर्म, ये लोगों को अध्ययन करना चाहिए आगम का। यदि आप किसी को भयभीत कर रहे हैं अपने काम बनवाने के लिए, हम तुमको जेल में डलवा देंगे, हम आपको ऐसा करवा देंगे, हम आपको समाज से बाहर करा देंगे, ओहो तुम महात्मा हो ना, तुम महात्मा हो, डंडे से पिटवा देंगे आपको, तुम महात्मा हो, ओ ज्ञानी अब आप ही अपने नाम के आगे लिख लो दुरात्मा, क्योंकि महात्मा के काम होते ही नहीं है। महात्मा के काम नहीं होते हैं। धन के बल पर, भीड़ के बल पर, मित्र जगत को परेशान करना, पुण्य के बल पर समाज का बिखराव करना, ये महात्मा काम नहीं हो सकता। सच्चा साधु ये काम नहीं कर सकता है। और बालकों, ऐसे भीड़ में दौड़ना मत जहां समाज का नाश होता हो, ऐसे भीड़ में मत दौड़ना। गांधी, ये देखना देश की, समाज की, धर्म की अखंडता जहां सुरक्षित हो वहां खड़े होना। जो मित्र अपने सम्मान के लिए समाज में बिगड़ने का विचार कर रहा हो वहां से दूर खड़े होना। सुई बन के आना, सिलने वाली, चुभने वाली नहीं। सुई बन के आना, सिलने वाली, चुभने वाली नहीं। कैंची बन के खड़े मत होना। आज विश्व की जो हालत खराब हुई है, स्वयं के सम्मानों के रक्षा के पीछे देश का नाश किया लोगों ने। संप्रदाय जितने बने, जितने संप्रदाय, जितने पंथ बने, एक कसाईयों ने अपने सम्मान के लिए लोगों को फुसला करके अपने सामने खड़ा किया है। तीर्थंकर शासन एक है, अखंड दिगंबरत्व है। श्रवण संस्कृति अखंड एक है, उसमें कोई भेद नहीं है। भारत की अखंडता को देखा जाए तो मेरे मित्र कोई खंड नहीं है। ये छोटे छोटे राजाओं ने अपने सम्मान के पीछे विदेशियों को स्थान दिया है। जिनकी नीति बदलना रही भी आज तक बदल रहे हैं। समझ जाओ आप, जिनकी नीति बदलने के लिए आज तक बदल रहे हैं। मित्र सुनिए, वस्तु सत्य है। भीत कर, आरती कर, भीत कर। सावध, हिंसा रूप शब्दों का प्रयोग नहीं कर। मां, एक प्रश्न पूछूं, अपने बेटे की हत्या कितनी बार की है? गर्भ में टुकड़े कराएं उसका तो आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा, लेकिन जीते जी बच्चे को पालते पालते कितनी बार हत्या की आपने? सिर्फ मत हिलाओ, अभी मैं आपको याद दिलाता। यहां तक कि जिनके होने से तुम्हें मांग भरी है, उस पति को भी तुम कई बार हत्या कर चुके हो। जरा बच्चा रोया, कोई गलत काम बच्चे से हो गया, स्नान नहीं करना चाहता, रोता है, तुम कितना उसको पीटती हो, और कैसे जैसे कपड़े धुलते ना पटिया पर, ऐसे उसको घसीट देती है। कहाँ चली तेरी ममता? और इतनी नहीं, नाश में टेको, मर जाता, इस प्रकार की भाषा बोलते हो। वो तो अपनी आयु कर्म पर मरेगा, लेकिन तुम्हारी ममता तो मर चुकी है। तुमने कितने खोटे खोटे शब्द बोले हैं। जब आपका परस्पर में पति पत्नी का झगड़ा होता है, पर तुम दोनों की शब्दावली को रिकॉर्ड करना चाहिए। जब तुम दोनों ठंडे हो जाओ फिर सुनाना चाहिए, देखो ये क्या हो रहा है। क्रोधी कभी सत्य नहीं बोल सकता। क्रोधी के मुख से कभी सत्य नहीं निकलता। इसलिए क्रोध का त्याग करना चाहिए, तब तुमको सत्य समझ में आएगा। भयभीत पुरुष सत्य नहीं बोल सकता। डरपोक आदमी जो धमका देगा उसके तरफ चला जाएगा। इसलिए ग्रंथ लिखने का आदेश रागियों को दिया ही नहीं गया। डरपोक, क्रोधी, लोभी, मानी, ये कोई शास्त्र लिखने ना बैठ जाए, क्योंकि जो धमका देगा वो ही बदल देगा तुरंत। ग्रंथ बे लिखे
जिन्हें मेरे मित्र मृत्यु से डर न हो। मरण स्वीकार है लेकिन आगम को बदलना स्वीकार नहीं है। न मुझे सोने के सिंहासन चाहिए, न मेरे मित्र मैं गड्ढे से गिरने से बचना चाहता हूं, लेकिन आगम के तोड़ करके स्वर्ग में जाना पसंद नहीं करता हूं। मुझे तो घोर आश्चर्य लगता है शैलेश, घोर आश्चर्य। ग्रंथों में स्पष्ट लिखा रखा है, तब भी लोग पंथों के राग में ग्रंथों को भूल जाते हैं, पंथों को मानते हैं। जबकि पंथ बनाने वाले पंडित ग्रस्त हुए हैं, उनकी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन अरहंत की बात पर उंगली उठाने को तैयार है। जो अरहंत की बात पर उंगली उठाएगा, उन मेरे मित्र ग्रस्त विद्वानों की बात पर तुम्हारा मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष तो रत्नात्रय धर्म से मिलेगा। कितनी कोशिश करो, पंथ को स्थापित करके तुम जा सकते हो, लेकिन मारीच से मिलना, तुम पंथ को स्थापित करके चले गए, लेकिन मोक्ष तभी हुआ जब महावीर बने थे, तब आपको रत्नात्रय ही स्वीकार करना पड़ा। इसलिए मनीष, राकेश पंडित जी का उपकार मानना कि तुमको यहां लेके आ गए, लेकिन इतना ध्यान रखना मनीष, जीवन में हम अकलंक बन के विद्या कहीं से ही प्राप्त करके आएंगे, लेकिन जय सियादबाद की ही लगाएंगे। अकलंक बन करके हम विद्या बौद्ध मठ में ही प्राप्त करके आ गए कलंक स्वामी, लेकिन जय उन्होंने मित्र सियादबाद की ही लगाई है। ऐसे बेटा पढ़ाई कहीं की हो, लेकिन जय देवसा गुरु की ही लगाएंगे। कितने साल के हो मनीष, कितनी उम्र है आपकी? बस मित्र, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था ना, तभी मुझे विद्वानों ने पकड़ लिया था। ये अशोक महामाया को मालूम है। भिंडी के परेड मंदिर में मुझे एक प्रवचन करने को कहा गया। जब मैंने प्रवचन किया, ब्रह्मचारी आया ही आया था। जैसे प्रवचन किया, मंगलाचरण करके प्रवचन किया, 2 मिनट के लिए किया, बहुत नहीं किया। उस समय वहाँ बहुत बड़ा मुमुक्षु मंडल का एक गढ़ था। जैसे परेड मंदिर के भवन से मैं नीचे उतरा, रोड पर अनेक विद्वानों ने मुझे पकड़ लिया। बेटा चलो चलो, हम आपको जयपुर ले चलते हैं, आपको हम भारिल जी के पास बिठाएंगे। मैंने कहा भारिल भगवान आत्मा है, कोई पापी जीव नहीं है। मैं प्रत्येक जीव द्रव को मानता हूँ, लेकिन मैं बंधना पसंद नहीं करता हूँ, मैं बहना पसंद करता हूँ। मुझे बांधो मत, बहने दो। मैं वस्त्रों में जिनवाणी को बांधना तो पसंद करता हूँ, पर अपने तन को वस्त्रों में लपेट के रखना पसंद नहीं करता। दूसरा सागर जी, अछार में जिनवाणी तो बांधना, लेकिन बुद्धि में अछार बिल्कुल नहीं बंधने देना। हे मित्र, कफन ओढ़ के जिनको जाना हो, वे जिनवाणी के विरुद्ध बोल के चले। मुझे कफन में उड़ के नहीं जाना है, मैं खुला जी रहा हूं, खुला जाऊंगा। जो वासनाओं के कफन में उड़े रहते हैं, उनका कोई चेहरा ना देख ले अभागों का, इसलिए कफन ढांक के लिए जाया जाता है। क्या रहस्य है, कहां गए बोटू भैया? मित्र, जो विषय कसाय में ढके रहते हैं, ऐसे अभागों को ढक के लेके जाना पड़ता है। बोले पापी कोई चेहरा ना देख ले। और एक ही होगी, जब समाधि लेता है तो खुले आता, खुले जाता है। सत्य रूप दिगंबर है, वो सत्य रूप दिगंबर है, सत्य रूप दिगंबर है। बैठो मुमुक्षु। इसलिए ऋषभ, उन रसगुल्लों पर मत चले जाना जिनमें असत्य की मक्खियां भिनभिना रही हैं। बेटा, उन रसगुल्लों पर मत बैठ जाना जिन्हें असत्य की मक्खियां भिनभिना रही है। ऐसी सूखी गकरिया खा लेना जिन्हें मित्र, जिस पर कोई मक्खी नहीं बैठती है। गकरिया जानता? गकरिया नहीं जानता तो खड़ा हो जा, फिर जान लेगा।
ओ हो। बालक, किसान लोग खेत में जाते हैं, मालूम, और घर की रोटी 1000 गुनी स्वादिष्ट हो, लेकिन गकरिया जैसा स्वाद नहीं होता। खेत में की मेड़ पर बैठ करके लोई लेकर अपने हाथ से जरा सी दबाई और सेकी, उसको नाम गकरिया। रोटी नहीं बनाते, क्या बोलते हैं, गकरा। बाटी नहीं, बाटी नहीं, बाटी बिल्कुल नहीं। गाकर गाकर, अब जो तुम समझो समझ जाओ, देश से प्रांत की भाषा अलग अलग हैं, मालूम। तो गाकर गाकर गकरिया, वो मात्र, और मालूम, जरा सा घी और मिल जाए और नमक मिल जाए, मित्र, वो आदमी इतना स्वाद में लीन हो जाता है कि वो रसगुल्ले बालूशाही सब भूल जाता है। यानी खेत की मेड़ की गकरिया। यदि सुन, क्यों मैं इसका नाम ले रहा हूं, पूरी देखी, पूरी लुचई, जानता बेटा, यदि दर्पण तेरे सामने है और दर्पण पर पूरी निकाल कर से फेर देना और फिर चेहरा देखना, दिखेगा। लेकिन गकरिया उठाना सीधे अग्नि से और उसको फेर देना और फिर देखना चेहरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बालक, जिसमें स्नेह का तेल लगा है उस लुचई में चेहरा नहीं दिखता है, और जो यानी जिसमें राख लगाई है, बेराख की राख है, उसमें चेहरा निजात्मा का दिखता है। ठीक है, अब घर जाके सबसे पहले माँ से पूछना, माँ गकरिया क्या होती है। ठीक है, बैठ जा। ओहो, यानी उनका जीवन धन्य है, उनका जन्म धन्य है, जो लुचई छोड़कर गकरिया खा रहे हैं। राग की लुचई, राग की पूड़ियां छोड़ करके ओ वही राग की मेरे मित्र गकरियां खा रहे ईश्वर सागर जी। इसलिए राग की लुचई में मत डूब जाना। जो तुमने प्राप्त किया है, जन्म प्राप्त करना श्रेष्ठ नहीं है, जन्म मन का क्षय करना श्रेष्ठ है। आओ मित्र, ओ आपको समय हो गया। ज्ञानी, अभी तो विषय प्रारंभ ही नहीं हुआ, ये क्या हुआ। पर संता भेड़म मूत्र भेड़म जो बदि भिक्को तुर्योधम तस्चा। दूसरों को संपापित करने के वचन का जिसने विसर्जन कर दिया है, प्रिय हित मधुर वचन बोलता है, ऐसे निर्गंत योगियों के सत्य मान धर्म होता है। ज्ञानियों, ऐसा सत्य, सत्यवादी अमन जहां पहुंच जाए अपने आप चमन हो जाता है, और झूठे चेहरे जहां पहुंच जाए कालमा छा जाती। बेटा, हमारे भगवंतों ने कहा, सच्चम्मी बसति तबो, सत्य हृदय में तप बसता है। पहले देखो, आपको क्रोध का त्याग करा दिया, मान का त्याग करा, लोभ का त्याग करा दिया, ओहो माया का त्याग करा दिया। जब ये कसाएं भाग गई तब सत्य प्रकट होता है। लोभी छली कपटी के हृदय में कहां सत्य का वास है, और सत्य हृदय में छल कपट का कहां वास है। एक वो समय था, किसी की फांसी लग रही हो और जैनी कह दे ये निरपराध है, फांसी टल जाती थी। वो तुम्हारी साख है जैन समाज की। बेटा, उसे बचा के रखना। मालूम सुब्रत सागरी, ये लड़के जितने भिंड से आए, टीटीआई क्या बोलते, टीटी टिकट ही चेक नहीं कर रहा। ये लोग बोल रहे थे कल हमसे, बोले महाराज मैंने क्यों नहीं कर रहा था। पूछा मैंने क्यों, बोले वो टीटी बोल रहा था, बोले लोग भिंड से मधुबन जा रहे हैं, ये जैन समाज के बच्चे हैं, ये बिना टिकट के हो ही नहीं सकते। अब बेटे एक बात मेरी आपसे प्रश्न है, ये जो समाज का यश बचा के रखना श्रेष्ठ है कि 10-500 रुपए बचा के रखना श्रेष्ठ है? 1000-2000 रुपए बेटा मत बचाना, समाज का सत्य बचा के चलना।
मतलब टीसी ने टिकट चेक नहीं किया, बोले तुम सब जाओ, बोले तुम सब मधुबन जा रहे हो, पारसनाथ। बोले क्या मेला लगा हुआ है? ओहो, कल कोई मेरे से बोल रहा था, यहाँ पर सैनिक पुलिसकर्मी सभी मालूम क्या हो रहे थे, बोले एक बाबा जी कोई आए हैं तो सब भीड़ लगी हुई है। मेरे मित्र बाबा जी आए नहीं है, पहले से बाबा जी यहाँ विराजे हैं, उनका नाम पारसनाथ है, उनका नाम चंदा प्रभु है, 24 भगवंत है। जो बाबाजू आए हैं वो उन्हीं बाबाजू के लिए आए हैं। ओहो हो, सत्य है। क्या हुआ? सत्य है। शैलेश, जितने सम्मेशकर में बैठे हुए किसके लिए बैठे हैं? बाबाजू के लिए। ओहो, आज तीर्थंकर पुष्दंतनाथ स्वामी का निर्वाण महोत्सव है। निर्वाण क्या है? असत्य का हट जाना और सत्य का उद्घाटन हो जाना, यही तो निर्वाण है। 148 कर्म थे वे असत्य, पर की सत्ता निज में असत है। वो असत्ता को, असत को हटा देना और अपने सत्य को बचा लेना, इसका नाम तो मोक्ष है। यही सत्य है, यही सत्य है। और सत्य मेव मेव नहीं करता, सत्य सिंह की भांति दहाड़ता है। इसलिए ज्ञानी सच्चम में तो सच्चम में संयमो तबो ता बसे शेष गुणा। सत्य में ही विश्व सागरी संयम है, सत्य में ही ज्ञानी तप है, संयत में शेष गुण है। यदि सच्चम निविद्धम, यदि सत्य चला गया तो जैसे आत्मा निकल जाए, मुर्दा पड़ा रहता है, जिसके जैसे सत्य निकल चुका है, अब तू जीवित मुर्दा घूम रहा है। ओह, विश्वासों जो सत्यवादी मनुष्य, विश्व सागरी एक गाथा सुनको मैं जाता हूं, आपको सामयिक कराना है। यानी निश्चय विज्जो माया, विश्व में विश्व से निज्जो माया। सत्यवादी मनुष्य माता की तरह विश्वसनीय होता है, चाहे सिंगनी का बच्चा हो, चाहे मनुष्य का, चाहे बिल्ली का हो, चाहे सुकरी का, हर बच्चा अपनी मां पर विश्वास करता है। भी बंदरिया के छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं, और जैसे कोई आदमी आया तुरंत कहां पहुंचता है? मां के पास। आहा, चाहे चिड़िया हो, चाहे पक्षी पशु कोई भी हो, कहां पहुंचता है? हमारे आचार्य एक देख रहे थे, मां का विश्वास। सुन मां, बादल भी गरजते हैं, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है क्या? बादल गरजे, बिजली तड़के, बच्चे तुरंत कहां भागते हैं? मां की गोद में बैठ जाते हैं। उसको ये मालूम है कि मां बचा लेगी। कितना विश्वास हो वो मां पर। ऐसे मित्र सत्यवादी पर हर व्यक्ति का विश्वास मां के तुल्य होता है। सच्चम में हो जे पूज्यम गुरुए, और मनुष्य मात की तरह देखता है, और सारा जगत की जनता के लिए सत्यवादी गुरु के तरह पूज्य होता है। हर व्यक्ति सत्यवादी को पूज्य मानता है। ओह, और सुजन की भांति सबको प्रिय लगता है। सत्यवादी हर व्यक्ति का प्रिय होता है। गुरु जी कहाँ हैं? एटा में। एक व्यक्ति एटा से आया, आज आत्मा बता रहा हूं। भले समाज का विकल्प समाज जाने, लेकिन आपने चातुर्मास किया वहां पर। एक सज्जन एटा से मेरे पास आए, बोले महाराज जी, ये विश्रुत सागर जी हैं, हम लोग उनके पास भीड़ तो नहीं ले जा पाए, भीड़ उनके पास नहीं गई शरीर से, पर वे भीड़ के पास आ गए। ऐसा जीवन जियो, भीड़ हमारे पास ना पाए, हम भीड़ के पास पहुंच जाए। मतलब समझ में आया? मतलब समझ में आया? ये जरूरी नहीं है पूरे देश के लोग नागरिक मधुबन आते हों। मधुबन भी नहीं जाता,
फिर भी सम्मेशकर एक पार्षद से लेकर के प्रधानमंत्री के हृदय तक बैठा है, उसका नाम सम्मेशकर है। ऐसा जीवन जियो विश्व सागर जी कि लोग पास में नहीं आ पाए तब भी तुम्हारी श्रद्धा उनके पास रहे। ऐसा जीवन जियो, समय पर सामायिक, समय पर प्रतिकोण, समय पर साधना और मित्र साधु जीवन के सत्य का विश्वास जीवित रखना हो। आज वर्तमान में साधु महात्माओं को देश पर और नगर पर, समाज पर अपना विश्वास जमाना हो तो श्री और श्रीमतियों से दूर हो जाए। यदि साधुओं को अपना विश्वास समाज में जीवित रखना है तो धन के राग से दूर हो जाएं, और जब साधु धन की ओर दौड़ते हैं तो विश्वास हटना प्रारंभ हो जाता है, और एक एक नारियों को लेकर व्यक्ति घूमने लग जाएंगे, विश्वास नष्ट हो जाएगा। स्त्रियों से और श्री से साधुओं को बहुत दूर रहना पड़ेगा, तब अपने सत्य को तुम बचा पाएंगे। कठोर जरूर है, लेकिन यहां लिखा हुआ आगम में, मित्र औषधि कड़वी भले हो लेकिन पिलाना तो पड़ेगी। दक्षिण भारत के जो भट्टारक लोग हैं, जो समझदार, वे रोटी बनाने वाला भी पुरुष रखे हैं। सुब्रत सागरी, चारुकीर्ति भट्टारक रोटी बनाने वाले भी महिलाओं को नहीं रखे हैं, पुरुषों को रखे हैं। एनारपुर का भट्टारक लक्ष्मी सेन है ना, जो भी भट्टारक जी हैं वे बालकों को रोटी बनाने के लिए रखे हैं। मित्र, जीवन में मेरा स्पष्ट कहना है कि धर्म की सत्यता को 18,000 वर्ष तक नहीं, सनातन काल तक जीवित रहेगा। धर्म ये मात्र मर्यादाओं पर जीवित रहेगा, मर्यादा भंग पर जीवित नहीं रह पाएगा। जहाँ साधक को किसी भी प्रकार से धन पर राग बढ़ा, उनका विश्वास हटा। समाज व्यापारी धन कमाए तो व्यक्ति तिलक लगाता है, साधु धन कमाए तो व्यक्ति मुंह मोड़ लेता है। सत्य धर्म है ये। कमल भैया, इन युवाओं के युवा शरीर को देख करके अज्ञानी मत समझना, ये सब समझते हैं, सब समझते हैं। इसलिए बेटा, अपना जीवन में चाहे गृहस्थ बन के जियो, चाहे साधु बनने के भाव बनाओ, लेकिन सत्य को बेच करके मत आना, सत्य को हाथ में लेके चलना। जाओ, कल फिर आओगे, मैं पर तो पुनः चर्चा करूंगा। आज बहुत लेट हो गए। ये पंडित जी शरद जी की आज थोड़ी विशेष भक्ति हो गई। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।